क्योंकि मन को पवित्र करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है प्रेम। यदि भगवान से प्रेम हो गया तो अपने आप ही चित्त शुद्ध हो जाएगा। दूसरों के प्रति जो हमारे मन में मैल भरी है, तो भक्ति के कारण से आप क्या करेंगे? सबके भीतर मेरे प्रभु हैं, ये भाव जगेगा। जब ये भाव जगेगा तो किसी के भी प्रति आपके मन में मैल नहीं रहेगी। तो भागवत से भक्ति मिलेगी, और भक्ति क्या है? सबके भीतर मेरे प्रभु विराजमान। जिससे मैं प्रेम करता हूं वो सबके भीतर बैठा हुआ है। तो जब सबके भीतर मेरे प्रभु हैं तो निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करऊं विरोध, मिट गई मैल। तो इसलिए कहा कि ए तस्माद परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि का इससे बढ़ करके कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि भक्ति ही मन को शुद्ध कर सकते है, तपस्या नहीं, योग नहीं। कहीं ना कहीं अहम भी रह जाता है योग में। योग पूर्ण होने के बाद भी मैं रहता है सूक्ष्म रूप में। पूर्ण शुद्धि होगी क्या? कि राम भगति जल बिन खगराई, अभयंतर मल कब हो न जाए। जब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा तब तक सब मल तो छूट जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म अहम काम करता है। ज्ञानियों के मन पवित्र होने के बाद भी उनमें एक मल रह जाता है। कौन सा? अहम की चिंता, अहम का कल्याण। और जब पूर्णता आ जाती है योग में, तो अहम ब्रह्मस्मि का भाव तो आ गया, लेकिन फिर भी अहम रहा, अहम ब्रह्मस्मि। तो सीधा कहो ना ब्रह्म बस। आई क्यों आ गया बीच में? और अहम ब्रह्मस्मि का भाव यह भी बताता है कि कुछ ऐसा भी है जो ब्रह्म नहीं है, भेद रहेगा, सूक्ष्म भेद रहेगा। अहम ब्रह्मस्मि का ज्ञान पर सबसे अच्छा ग्रंथ जो आसानी से व्यक्ति समझ जाता वह है योग वशिष्ठ। वशिष्ठ के जीवन को देखो आप। जो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी योग का ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, वो वशिष्ठ जी महाराज क्या अपने आप को भगवान से अलग नहीं मान रहे हैं? मैं राम हूं, क्या इस भाव में आ गए? सुनो भरत भावी प्रबल विलख कह मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। अपने आप को विवश मान रहे हैं वशिष्ठ जी। सूक्ष्म अहम है, वो पाप पुण्य को जानते हैं, वो पापों से बचते हैं। लेकिन अब भरत की बात, भरत ना उनको पाप से कोई मतलब है ना पुण्य से कोई मतलब है, उनको मतलब रह गया केवल अपने राम से। वशिष्ठ ने कहा भरत को, क्योंकि भरत भक्त है, वशिष्ठ ज्ञानी है, वो अलग बात है। क्योंकि आपका दोनों में गणना है, ज्ञानियों में भी प्रेमियों में भी। वशिष्ठ की दोनों तरफ गणना है। आप ज्ञान में भी पूर्ण है और भक्ति में भी पूर्ण है। लेकिन भक्ति आपकी ऐश्वर्य की भक्ति, उसमें ऐश्वर्य का मिश्रण है, ज्ञान का मिश्रण है वशिष्ठ की भक्ति में। लेकिन भरत की भक्ति में शुद्ध भक्ति है, ज्ञान का मिश्रण नहीं, पाप पुण्य का भी बीच में मिश्रण नहीं। भरत कहते हैं, वशिष्ठ ने कहा भरत को कि आप राज्य नहीं यदि करेंगे, यदि मुझसे राज तिलक नहीं कराएंगे जो आपको पिता ने दिया, तो आप जरा ध्यान दीजिए। प्राणों को दे दिया आपके पिताजी ने, लेकिन वचन नहीं तोड़ा, और आप पिता के वचन को छोड़ देंगे। आपका भाई राम पिता का वचन पूरा करने के लिए राज्य त्याग कर वन में चला गया, तो उनके लिए वन का वचन था और आपके लिए राज्य का वचन है कि आप राज्य आपको दिया गया, आप राज्य करेंगे। कई ने 2 वरदान मांगे, आपके लिए राज्य मांगा, राम के लिए वनवास। तो राम जी चले गए वनवास, और तो आप करो राज्य। दोनों भाई पिता की बात मानो।
तो पिता की बात मानना धर्म है। क्या भरत ने इस धर्म का निर्वहन किया? सीधा कह दिया मुझको नहीं चाहिए राज्य। कहते हैं कि जिस राज्य के लिए, वचन के लिए आपके पिता ने प्राण दे दिए, आप अपने पिता के वचनों को छोड़ देंगे? राम जी ने तो नहीं छोड़ा, वो तो चले गए वन में पिता के वचन मान करके। तो आप अपने पिता के वचन नहीं मानेंगे, आप अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे। उनकी दो ही इच्छा हो गई, मजबूरी थे भले, राम वनवास और भरत को राज्य, यही मांगा तो वरदान ही दिया। तो आप अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, आप कैसे पुत्र हैं? तो क्या भरत ने मान लिया वशिष्ठ की बात को? सीधा कह दिया जरहु सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जे राम पद करई न शस्त्र सहाय। मैं तो राम जी के पास जाऊंगा, उन्हीं का राज्य है, मैं नहीं लूंगा, ना मैं बाप की बात मानूंगा। जल जाए ऐसा राज्य संपत्ति, जल जाए ऐसे सुहृद लोग, माता पिता भाई पुत्र गुरु सब जल जाए। कौन? क्यों? जो मुझको राम के पास जाने से रोकेगा। जरहु सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई सब जल जाए मेरे लिए। सन्मुख होत जे राम पद करहिना सहस सहाय। जो राम जी के पास जाने में मेरी सहायता नहीं करेंगे, मेरी तरफ से वो आग लगे उन लोगों में। अब देखो यहां कोई पाप पुण्य की परिभाषा रही? सबको आग लगाने की कह रहे हैं। अपनी मां को गालियां दी हैं, कीड़े पड़ जाएं तेरी जीभ में, तो तेरे हृदय के टूक टूक क्यों नहीं हो गए जब तुमने राम के लिए वनवास मांगा था? मां को भी अब शब्द बोल रहे हैं, सब में आग लग जाए, अपने सुजदों में अपनों में भी। अब ये कितने बड़े पाप जैसी बात है, लेकिन प्रेमी पाप से नहीं डरते। क्या होगा पाप से? नरक जाएंगे ना, हम तैयार हैं नरक जाने के लिए, एक राम के बिना नहीं जी सकते। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। योग वशिष्ठ का अंतिम फल क्या है? मुक्ति। लेकिन क्या कहते हैं? नहीं चाहिए हमें मुक्ति। योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है उसका अंतिम फल मुक्ति। और प्रेमी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। तो ये मुक्ति किस लिए चाहिए? अच्छा बताओ, ज्ञानी जो मुक्ति चाहता है, ये भगवान को मुक्त करना चाहता है कि स्वयं को मुक्त? ये मुक्ति किस लिए मांगता है? मैं की मुक्ति या भगवान की मुक्ति? मैं की। तो चिंता है ना मुक्ति की, लेकिन प्रेमी में ये चिंता भी नहीं होती, क्योंकि उसका अहम पूरा गल चुका है। उसके अहम में भगवान बैठ चुके हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो सबसे आगे स्थिति है प्रेमियों की।